क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पूरा मन लगाकर पढ़ते हो या याद करने की कोशिश करते हो, पर फिर भी वह सही टाइम पर आप भूल जाते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कई गुना बढ़ जाए? तो बस भाई, आपका ये सपना कुछ ही मिनटों बाद पूरा होने वाला है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह फास्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी इंटेलिजेंस व मेमोरी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। तो भाई, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी पलटने वाली है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जिस बुद्धि के साथ जन्म लिए हैं उनकी बुद्धि जिंदगी भर उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, यह एक अफवाह है। बुद्धि यानी मेमोरी को बढ़ाना 100% पॉसिबल है और इसके कई ट्रिक्स हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। जो आपके दिमाग में हर पल एक आवाज जो बड़बड़ करती रहती है, उसे शांत करो। आप ये नोटिस करना, हमारा दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आपको अपनी बुद्धि को यानी इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो आपको ये आदत डालनी होगी। मतलब कि जो आपके दिमाग में इमेजेस घूमती रहती है उसे छोड़ दो, पर जो आवाज होती है उसे शांत करने की कोशिश करो। पूरे दिन भर उस आवाज को शांत रखने की कोशिश करो। मतलब मन में बात मत करो, सिर्फ चीजों को ध्यान से देखो। इस चीज को 6-7 दिन करने के बाद आप ये नोटिस करोगे कि वो आवाज अब बंद हो चुकी है। मतलब 1 हफ्ते ये करने के बाद आपका दिमाग अपने आप ही दिन भर शांत रहेगा और फिर देखना, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी अवचेतन मन की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। आप मन में जो कुछ सोचते रहते हो, अब उसके बदले आप हर चीज को देखकर ही पूरी तरह से समझ जाओगे। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। किसी एवरेज स्टूडेंट्स और जीनियस स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है। जीनियस के दिमाग में वो बड़बड़ नहीं चलती रहती, इसके चलते उसका मन हमेशा शांत रहता है। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा तब वो ज्यादा व सही तरीके से काम करेगा और किसी भी मैथ की इक्वेशन या कोई भी सवाल को आप इतनी जल्दी से समझ जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बुद्धि को तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, मतलब जो मैंने आपको बताया है उसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजों को समझने की शक्ति व एकाग्रता एक तरह से बढ़ जाएगी। आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाओगे। पर इसके बाद आप ये भी जरूर चाहोगे कि बुद्धि के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर यानी किसी भी चीज को याद करने की शक्ति बढ़ जाए। किसी भी चीज को हम 5 सेंसेस यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए याद रख पाते हैं। हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? पहला है विजुअल, यानी किसी चीज को देखकर याद करने को विजुअल लर्निंग कहते हैं। आपने रोड पर किसी कार को देखा और आपने उस कार को याद रखा, उस कार की इमेज को आपने अपने मन में बिठा दिया, तो आपने विजुअल लर्निंग का उपयोग किया। दूसरा है ऑडिटरी सेंस, यानी कि किसी आवाज को याद रखना। आप अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग तो जरूर सुनते ही होंगे, तो उसकी आवाज आपको याद रहती है, उसे ऑडिटरी लर्निंग कहते हैं। तीसरा है ऑल फैक्टरी सेंस, किसी भी परफ्यूम की गंध होती है, जो स्मेल होती है, उसे आप अपनी नाक के माध्यम से याद रखते हो। चौथा है टेस्ट, अपने फेवरेट खाने की टेस्ट आपको याद है, तभी तो आपका ये फेवरेट है, तो वो है टेस्ट की लर्निंग। पांचवी है मेमोरी थ्रू फीलिंग, किसी को आग में हाथ देना कैसा लगता है वो तो आपको याद ही होगा। तो किसी भी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो या फील करते हो, तब वो एज ए मेमोरी आपके ब्रेन में जाकर स्टोर होती है। हमारा ब्रेन किसी कंप्यूटर से ज्यादा तेज होता है, तो अगर आपका ब्रेन कंप्यूटर से अधिक तेज है तो आखिर हम इन चीजों को भूल क्यों जाते हैं? ये इसलिए क्योंकि हमें किसी चीज को याद करने की सही टेक्निक नहीं पता है, उसे फॉलो नहीं करते। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम किसी चीज का ज्यादातर रट्टा मारते हैं। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है जिसे आप याद करना चाहते हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बस एक ही लाइन ले रहा हूँ, पर आप इस टेक्निक से जितने चाहे उतने सेंटेंस याद रख सकते हो। तो अगर आपको इस लाइन को याद करना है तो आप उसे हकीकत में याद नहीं करते, आप रट्टा लगाते हो। एग्जाम में किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप रटते हो। आप बार बार ये लाइन बोलकर पढ़ोगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इससे आपकी जो साउंड है, आप जो बोल बोल के पढ़ रहे हो, उस ऑडियो को आपका दिमाग स्टोर कर लेता है। ये तो बस एक लाइन था, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर में भी हम यही करते हैं, किसी भी चीज को ऑडियो के थ्रू याद करते हैं। पर यह हकीकत में एक कमजोर तरीका है किसी भी चीज को याद करने का, क्योंकि आप किसी चीज को याद करने के लिए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से सिर्फ एक को यूज करते हो, और वो है ऑडियो। अगर आपको 5 सेंसेस मिली है तो एक सेंसेस को क्यों यूज करना मेरे भाई?
आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि अगर आप 5 सेंटेंस को यूज करोगे, आप किसी चीज को याद करोगे, वो आपको कितने सालों तक याद रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर आपको इस लाइन को याद करना है तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना का इस्तेमाल करो। उस चीज को फील करो। आप सोचो सूर्य के बारे में और वो पूर्व दिशा के पीछे पहाड़ों से निकल रहा है। मतलब किसी भी सेंटेंस को एक सीन की तरह याद करो और किसी भी चीज को यूनिक बनाओ। हमारे दिमाग को यूनिक चीजें पसंद है। यूनिक मतलब औरों से अलग। अगर ये लाइन द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप इसमें मूवी जैसा सीन को मन में इमेजिन करो। ऐसे सोचो कि इसमें जो सूर्य है वो बहुत हल्का नीला गहरा उबलता हुआ, ज्यादा नहीं ठंडा है। तो ऐसे आप अजीब अजीब चीजों को इमेजिन करोगे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। इस टेक्निक से आप जो चाहोगे वो याद कर लोगे। पर कोई भी चीज आपको कितनी देर तक याद रहती है, आप मेन टाइम पर उसे याद कर पाते हो कि नहीं, यह आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यानी कि मानसिक दशा पर डिपेंड करता है। आप घर पे किसी भी चीज को अच्छे से याद करते हो, आप लिखकर भी प्रैक्टिस करते हो, पर एग्जाम में जब आप जाते हो तब आप अचानक से उसे भूल जाते हो। तथ्य ये है कि उस वक्त ऐसा नहीं होता कि वो चीज आपके दिमाग में नहीं है। वो चीज आपके दिमाग में तब भी होती है, पर आप अपने मन की दिशा के चलते, प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते उसे भूल जाते हो। आपके एग्जाम का जो डर है वो आपके ऊपर हैवी हो जाता है और उसी के चलते आप सब भूल जाते हो। तो अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तब आपको अपनी मन की दिशा यानी स्टेट ऑफ माइंड को शांत रखना होगा, रिलैक्स रखना होगा। मतलब एग्जाम में लिखने से पहले 10-12 बार गहरी सांसों को लेना पहले। मैं जानता हूँ कि एग्जाम के टाइम अपने आप को शांत रखना बहुत मुश्किल है, पर ये डीप ब्रीदिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करती है दोस्तों। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने से आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके चलते आपके ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। गहरी सांस से आप रिलैक्स हो जाओगे और उसके बदले शांत होने के चलते आप उस चीज को अच्छे से दोहरा पाओगे जिसे आप जल्दी से याद नहीं कर पा रहे थे। आपको हर चीज एकदम मक्खन की तरह याद आने लगेगी। 99% स्टूडेंट वो लर्निंग की कला है उसे नहीं जानते। जो टेंशन में भी रिलैक्स होना जान जाता है उसे ही सुपर स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। और रिलैक्स होना उतना आसान नहीं है दोस्तों, और ये सब कोई नहीं कर सकता। पर मैंने तो आपको सीक्रेट ट्रिक बता दिया है और वो है डीप ब्रीदिंग। आप एक काम करो, इसे अभी ट्राई करके देखो। जोर जोर से सांसें लो और देखो कि आपको कैसा फील होता है। आप नोटिस करोगे कि आप और भी ज्यादा अच्छा और जिंदा फील कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना दोस्तों। और इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके माध्यम में लाता ही रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।